प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें एक और सुनहरा अवसर दिया कि उसके वचनों का अध्ययन करें और उस पर मनन करें। तो आइए हम उसके दिए हुए इस सुनहरा अवसर में उसके वचनों का अध्ययन करेंगे और उस पर मनन भी करेंगे। मेरे प्रियो, आज की इस मैसेज में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस मैसेज में हम ये समझेंगे कि क्या मसीह लोगों को छठ पूजा करनी चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाई बहन, आइए हम एक वचन को देखें। वचन है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 11 अध्याय के उसका 26, 27 और 28 पद। इसमें मूसा कहता है, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, यहाँ मूसा किन आज्ञाओं के विषय में बोल रहा है? उन्हीं आज्ञाओं के विषय में बोल रहा है जो आज्ञा परमेश्वर ने हम सबों को मानने के लिए और उसका पालन करने के लिए दी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद। जिनमें से पहली आज्ञा परमेश्वर ने हमें ये दिया कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जब आप निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के उसका 3 पद के वचन को देखेंगे तो इसमें परमेश्वर कहता है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अब आप बताइए कि छठ में पूजा किसकी की जाती है? किसकी उपासना की जाती है? परमेश्वर की या सूर्य की? तो आप सूर्य की पूजा या उसकी उपासना क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि वो आपके नज़र में भगवान है, आप उसको अपना ईश्वर मानते हैं। तो क्या आप परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किए या नहीं? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो आप पर आशीष पड़ेगा कि श्राप? मेरे प्रियो, सूर्य कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई देवता, कोई परमेश्वर नहीं है। वो एक सिर्फ ज्योति है। और उत्पत्ति 1 अध्याय के 16 और 17 कहता है कि परमेश्वर ने उसको इसलिए बनाया कि वो पृथ्वी पर प्रकाश दे। वो प्रकाश देने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। उसकी इतनी भी ताकत नहीं कि परमेश्वर के आज्ञा के बिना एक दिन भी उदय हो सके। ये लिखा है आयुब की पुस्तक 9 अध्याय के 7 पद में कि उसकी आज्ञा के बिना सूर्य उदय होता ही नहीं। फिर भी आप उसको भूलकर जो सूर्य को बनाया है और सूर्य को ही अपना परमेश्वर मानने लगते हैं, तो क्या होगा? परमेश्वर कहता है कि तुझ पर श्राप पड़ेगा और कहता है कि मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए सपने की पुस्तक 1 अध्याय के उसका 5 और 6 पद को। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते हैं और अपने मोलेक की भी शपथ खाते हैं और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, यहाँ कौन हम सबों से बातें कर रहा है? हालेलुया, यहाँ परमेश्वर हम सबों से बातें कर रहा है। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग अपने अपने छत पर
चढ़कर आकाश के गण को यानी सूर्य, चंद्रमा, तारागण को दंडवत करते हैं और जो मेरे मार्गों पर चलते हुए दूसरे देवताओं का भय मानते हैं और जो मेरे मार्गों से भटक चुके हैं उन सब का मैं सत्यानाश कर डालूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या कहते हैं परमेश्वर? उन सब का मैं सत्यानाश कर डालूंगा। अब आप समझ चुके होंगे कि छठ पूजा करनी चाहिए कि नहीं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो कहता है निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के उसका 5 पद में कि जो मुझसे बैर रखता है मैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर से बैर करके दंड के अधिकारी मत बनिए। अपने आप को जांचिए कि आप परमेश्वर से बैर कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर के बनाए हुए वस्तुओं को अपना परमेश्वर मान रहे हैं तो आप परमेश्वर से बैर कर रहे हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 31 पद क्या कहता है? ये कहता है कि जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा वो और उसका पूरा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर वो विश्वास अधूरा हो तो वो और उसका पूरा घराना नाश भी हो जाएगा। अगर आप प्रभु में आ गए हैं तो प्रभु को अच्छे से पहचानिए। जब आप अच्छे से पहचान जाएंगे कि प्रभु कौन है तो आपका मन प्रभु को छोड़ किसी देवता की ओर नहीं लगेगा और आप सुखी से रहेंगे और एक दिन यीशु के साथ यीशु के राज्य यानी स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की ये छोटी सी मैसेज, छोटी सी वचन आपके जीवन में बहुत दायद की आशीष लेकर आए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इस मैसेज को शेयर कीजिए, प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को यानी कि सत्य वचन बाइबल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू। आप सबों को प्रभु के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह।